गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। द टीनी टीचर। टीनी टीचर का मतलब छोटा अध्यापक। अध्यापक जो हमें सिखाते हैं, तो जहाँ से भी सीखने को मिलते वो अध्यापक ही होते हैं। जो कोई हमें सिखाता है, चाहे कुछ भी सिखाए, वो अध्यापक है हमारे। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। तो किसी ऐसे कीट का नाम बताइए जो सबसे छोटा है और सबसे बुद्धिमान भी। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इज़ नॉट। नहीं, ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है, मच्छर है? नहीं। नो नॉट द मॉस्किटो। नहीं नहीं, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो फिर ये कीड़ा है। वॉर्म माने कीड़ा। नो नन ऑफ दीज। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इट इज़ द आर्ट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये है चींटी, सबसे आम, सबसे छोटी किंतु सबसे बुद्धिमान कीट। द स्टोरी ऑफ एन आर्ट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट ट्रू। तो चींटी के जीवन पे जितनी भी कहानियां हैं सभी असत्य और झूठ है। बट पीपल हैव केप्ट आर्ट्स एज पेट्स। लेकिन लोग चींटियों को पालते हैं एंड हैव वॉच्ड देयर डेली लाइफ, डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनके जीवन को, उनके व्यवहार को नज़दीक से देखते हैं। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. तो हम इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान जीव के बारे में कुछ बातें जानते हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing message through them. एक चींटी अपने फीलर्स या एंटीना का इस्तेमाल करती है दूसरी चींटी को संदेश देने के लिए। वॉच ए रो ऑफ आर्ट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। तो एक दीवार पर चींटियों की पंक्ति को देखो। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। प्रत्येक चींटी सामने से आती हुई, उल्टी दिशा से आती हुई हर चींटी को उसके फीलर्स छूकर उसे एक संदेश देती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स। चींटियाँ कई प्रकार की होती है। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक एंड रेड वंस। उनमें से सबसे आम होती है लाल और काली चींटियाँ। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हमने उन्हें तब से देखा है जब हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अटेंशन माने ध्यान देना। वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। वो अपने घरों में, जिनको कि नेस्ट, घोंसला या बिल कहते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। प्रत्येक बिल में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे होते हैं और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और इन कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो दूसरे कमरे होते हैं उनको नर्सरी कहते हैं, जहाँ पर इन ग्रब्स को या छोटे जो बच्चे हैं उनको रखते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो काम करने वाली चींटियाँ होती है उनके अलग क्वार्टर बने होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर समय खाना तलाश करने में बिताती है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और कुछ कमरे स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इस खाने को रखने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सिपाही चींटियाँ होती है उनके अलग बैरक बने होते हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। एक काम करने वाली चींटी कभी भी सिपाही चींटी के घर में नहीं रहती है। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और एक सिपाही चींटी कभी भी खाना तलाश करने के लिए नहीं जाती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। और ना काम करने वाली चींटी, ना सिपाही चींटी और ना सफाई करने वाली चींटी एक ग्रब को, बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। सो यू सी एन आर्ट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि चींटियों का जीवन बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। तो इनमें से प्रत्येक अपने काम को, अपने हिस्से के काम को बड़ी ही बुद्धिमानी और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और समूह के दूसरे सदस्यों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करती है। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।